औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 है फंक्शन। उसका क्वेश्चन नंबर 23 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज फंक्शन इज़ अ बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ ऑफ एक्स इक्वेलेंट है 2x+1। एफ ऑफ एक्स गिवन है x²+1। एफ ऑफ एक्स गिवन है x³ एफ ऑफ एक्स गिवन है x²+1/x²+2। जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 22 किया था सेम उसी तरह उसी लाइन पे है। बाइजेक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है? बाइजेक्शन फंक्शन होता है कि वो आपके पास 1-to-1 फंक्शन भी हो, ऑन-टू-वन फंक्शन भी हो। तो आंसर की तरफ आते हैं। अब देखिए सबसे पहले था 2x+1। 2x+1 में जब आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं वो आपको रियल आंसर देता है, ठीक है। आप इसमें कोई नई वैल्यू पुट करेंगे 2x+1 में तो आपको हर दफ़ा वो कोई नई वैल्यू जो है वो आंसर में देगा। तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस ऑल रियल नंबर्स कैन बी डबल एंड इंक्रीज्ड बाय 1 टू इक्वल अ यूनिक रियल नंबर। तो ये हमारे पास जो है रियल टू रियल फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है x²+1। x²+1 में जब भी आप कोई वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 देगा, 1 पुट करते हैं आंसर 2 देगा, जब आप -1 पुट करेंगे तब भी आंसर 2 देगा। अब देखें आप 1 पुट कर रहे हैं तो ये आपको आंसर 2 दे रहा है, आप -1 पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर 2 दे रहा है। ये जो है ये आपने ख़ुद फंक्शन में पुट करके देखना है, ठीक है। अब सेकंड x²+1 था, जब आप 0 पुट करें इसमें तो आपको आंसर 1 दे रहा है, आप 1 पुट करें 2 आंसर दे रहा है, -1 पुट करें तब भी आपको 2 आंसर दे रहा है, ठीक है, x²+1 में। तो अब देखें 1 का भी 2 साथ रिलेशन है, -1 का भी 2 साथ रिलेशन है। हमारे पास 1-to-1 फंक्शन क्या होता है कि हम यूनिक वैल्यू पुट करें तो हर दफ़ा वो यूनिक आंसर दे। चूँकि ये आपको यूनिक आंसर नहीं दे रहा है, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, इसीलिए आप कह देंगे नो दिस combination completely leaves out all negative numbers and zeros, no to mention it is 1-to-1 function, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपके पास गिवन है x³ में हर दफ़ा वैल्यू पुट करें 0 पुट करें 0 आंसर देगा, 1 पुट करें 1 आंसर देगा, 2 पुट करें 8 आंसर देगा, 3 पुट करें 27 आंसर देगा, ठीक है, -3 पुट करें -27 आंसर देगा। हर दफ़ा जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो ये आपको यूनिक आंसर दे रहा है। तो नंबर 3 पे आप लिखेंगे येस ऑल रियल नंबर कैन बी क्यूब टू इक्वल यूनिक रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 पे आ जाएं। 4 क्वेश्चन हमारे पास है x²+1/x²+2। अब यहाँ पे देखें फिर स्केयर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 वाला मैटर आ गया। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 4 पार्ट में इसका जो 23 का डी पार्ट है फंक्शन है x²+1। जिस तरह इसके बी पार्ट में x²+1 स्केयर में आप वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली इसके 4 पार्ट में भी स्केयर की नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ऊपर मैंने आपको बताया था अगर हम 1 पुट करते हैं 2 आंसर दे रहा है, -1 पुट करते हैं 2 आंसर दे रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको ये 2/3 आंसर देगा, ठीक है। अगर आप -1 पुट करेंगे तब भी आपको 2/3 आंसर देगा। आप 2 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे ये आपको सेम आंसर देगा। आप 3 पुट करेंगे या -3 इसके डी पार्ट में पुट करेंगे, पुट करके देखें आपको सेम आंसर देगा। तो जब ये सेम आंसर दे रहा है तो हम कहते हैं ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक का एक से ज़्यादा पे रिलेशन हो रहा है। जब ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है तो आप कहेंगे कि ये रियल नंबर भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। अब इसका आंसर्स देखें, पहले का आंसर है यस, फिर नो, फिर यस, फिर नो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखें। लेट एफ आर गोज टू आर एंड लेट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर शो डैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके आंसर की तरफ आते हैं।
सबसे पहले आप टॉप पे इसकी डेफिनेशन देखें। आप फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी हैज़ द प्रॉपर्टी दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बीन असाइंड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स लेस देन वाई होगा या एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई होगा। डिक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स लेस देन वाई होगा लेकिन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई होगा। अब यहाँ पे देखें नंबर 2 सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर आर गोज़ टू आर हो और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या है? हमारे पास रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। 1/, की फॉर्म में होते हैं इरेशनल नंबर, सॉरी 1/, की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर आपके पास सिंपल डिजिट होते हैं। अब वो कह रहे हैं टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ़ जी ऑफ एक्स, ये सिर्फ तब जो है डिक्रीजिंग होगा अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x के हो। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट लेट अस फर्स्ट एज्यूम एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे पहले हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है? जब एक्स लेस देन वाई के होता है। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई के आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया दोनों को। जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो अगर ये लेस देन हो तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ लेस देन का साइन था, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। 1/f ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/f ऑफ वाई आ जाएगा। अब हम कहते हैं अगर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स किया है, ठीक है, तो आपने बताना है ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हमने पीछे देखा है जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ वाई के होता है अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, ये डेफिनेशन देखें ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई के होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाएं जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ वाई के आ जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। अगर सेकंड पार्ट अगर आपने इसका एज्यूम करना है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स है, अगर हम कहते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है जी ऑफ वाई के, ठीक है। आपने डिवाइड कर देना है दोनों तरफ 1 से, तो नीचे आ जाएगा 1 ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन 1/जी ऑफ वाई के। सिमिलरली अगर हम कहते हैं सिंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स है, 1/f ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, लेस देन आ जाएगा 1/f ऑफ वाई। इससे आपने जब 1 से डिवाइड करना है ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स ओवर 1 आ जाएगा। फिर लेस देन आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई ओवर 1 आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे एफ ऑफ वाई आ जाएगा, दूसरी साइड में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई के। अब रिजल्ट देखें, ओपन फॉर प्रूफ डैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है लेट आर गोज़ टू आर एंड लेट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ द फंक्शंस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखें इसकी भी डेफिनेशन, सबसे पहले टॉप पे वही सेम डेफिनेशन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सबसे पहले डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी हैज़ अ प्रॉपर्टी डेट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बीन असाइंड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स लेस देन वाई होगा तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई होगा। डिक्रीजिंग कब होगा? एक्स लेस देन वाई होगा तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई होगा। सेम उसी तरह उन्हीं लाइंस पे फंक्शन है। जस्ट मैं आपको सोल्यूशन इसलिए दे रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये सारा सोल्यूशन आपके पास है, आप एक दफ़ा देख लें, सेम वही चीज़ है जो हमने पीछे की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रूव दैट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम आर टू itself is 1/1. Give an example of an increasing function from R to itself that is 1/1 function. सबसे पहले डेफिनेशन देखें। आप फंक्शन f from a to b that the property
property that each element of A has been assigned to exactly one element of B. The function f is 1 to 1 if and only if f of A equivalent to f of B implies that A equivalent to B and for all A and B in the domain. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको पता है x लेस देन वाई देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई होता है। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, इफ़ x लेस देन वाई देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वलेंट टू एफ ऑफ वाई। सीलिंग फंक्शन हमारे पास आ जाएगा x है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले r टू r है, उसी तरह हमने एक प्रूफ के नीचे देखें f is strictly increasing implies if x लेस देन वाई देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई। तो लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ ए इक्वलेंट टू एफ ऑफ बी क्या है। अगर ए लेस देन बी के है देन बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी के है। दस इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ए लेस देन बी की हो तो एफ ऑफ ए इक्वलेंट टू एफ ऑफ बी के हो। उसके बाद अगर b लेस देन ए है तो एफ ऑफ बी लेस देन एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर b लेस देन ए हो तो एफ ऑफ ए इक्वलेंट टू एफ ऑफ बी के हो। अब a लेस देन बी ये भी ट्रू नहीं है, b लेस देन ए ये भी ट्रू नहीं है, तो हम लिखेंगे इफ़ a लेस देन b इज़ नॉट ट्रू एंड सिंस b लेस देन ए इज़ नॉट ट्रू। तो हम क्या लेंगे, हम a और b को इक्वेलेंट लेंगे, यानी कि a इक्वेलेंट टू b क्या आएगा। तो बाय द डेफिनेशन ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद 3 है, इसका देखें फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं x जो है हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 लेते हैं तो 1 नहीं आ जाएगी, और 0.5 की हमने जो है सीलिंग वैल्यू लेनी है। तो 0.5 का जो अगर कंप्लीट इंटीजर करते हैं क्या होता है, 1 होता है। इसका हाईएस्ट इंटीजर लेना होता है ना कंप्लीट इंटीजर का, तो 0.5 को अगर हम कंप्लीट इंटीजर इसका हाईएस्ट इंटीजर लेते हैं 1 आता है तो 1, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 का आंसर भी 1 आ रहा है, 0.5 का वैल्यू भी 1 आ रहा है, यूनिक वैल्यू पे ये हमें यूनिक आंसर नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव डैट अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम r टू itself it 1 to 1 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम r टू itself डैट इज़ 1 नॉट 1 to 1 फंक्शन। अब देखें वहाँ पे इंक्रीजिंग था, यहाँ डिक्रीजिंग था, क्वेश्चन सेम है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे सेम है, उसी तरह लेस देन ग्रेटर देन सारा फंक्शन आपने सेम करना है। वहाँ पे उन्होंने खुद कह दिया डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉट 1 to 1 फंक्शन है। सेम सोल्यूशन मैंने आपको वो दे दिया है, सोल्यूशन आप देख लें। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर्स के साथ और मैथ स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, आपके कमेंट ही बताते हैं वीडियो कैसी थी और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।